आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2024 एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, छात्रों ने अध्यापक से कहा, वी हैव डन आवर होमवर्क। बी माने हम, बी माने हम माने चुके हैं, डन माने पूरा करना, अवर माने अपना, होमवर्क मी से घर का काम। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं या पूरा कर चुके। डायरेक्ट है, 3 हमारे डायरेक्ट के एग्जाम्पल दिए। अगला हमारा पैसिव वॉइस है, हमारा कंप्लीट डिग्री में चेंज करवा रहा है। फिर आपका रिमूव टू टू, और ए का सेंटेक्स और ए भी आपका सेंटेक्स ही है। क्लियर? तो देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, छात्रों ने अध्यापक से कहा। क्या कहा? वी हैव डन आवर होमवर्क। बी माने हम, हैव माने चुके हैं, डन माने पूरा करना, अवर माने अपना, होमवर्क मी से घर का काम। हम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। किसने कहा? छात्रों ने कहा। किससे कहा? टीचर से कहा। यानी कि आरएस वाला भाग हमने देखा, वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। और जब आरएस वाला भाग हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू किसे बदल देते हैं? टोल्ड में। तो स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा, नो चेंज। स्टूडेंट इसका स्टूडेंट ही रहेगा। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और द टीचर का द टीचर। जब वाक्य हमारा साधारण है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगा देते हैं। तो दैट लगा दिया, लो दैट भी आ गया। अब बताया था जब आरस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन दिया हो, हमने आपको लिखाया था 123 1 2 3 अपॉन सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन न्यूचन। तो आरएस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा? हमारा बी। तो बी के 3 केस होते हैं, बी, अस और अवर। चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट एक है या अनेक? अनेक है ना, तो इसके लिए बहुत है, तो क्या लगाएंगे? दे। तो दे, देम और देयर। बी के सीध में हमें क्या मिल गया? दे। तो यहां पर क्या आएगा? दे आएगा। बताया था प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या आएगा? हैड। और डन का डन। अब आ गया अवर। तो अवर के सीध का हमें क्या मिल गया? देयर। क्या मिल गया? देयर। तो यहाँ क्या आएगा? देयर। और होम का होम, और वर्क का वर्क। ये हो गया क्लियर। चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है, टेंशन करना, ध्यान रखना। प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। बिल का वुड, सेल का सुड़, कैन का कुड़, मे का मार्ट, वुड का वुड हो जाता है। नो वेरी वेल। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। अगला है, राकेश सेड टू राजू। राकेश ने राजू से कहा, राकेश ने राजू से कहा, कैन यू लेंड मी सम मनी। कैन माने सकता, यू माने आप, लैंड में उधार लेना, मी माने मुझे, सम माने कुछ, मनी माने पैसे। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? है ना? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? इंट्रोगेटिव है। और जब आरएस वाला भाग इंटेरोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो राकेश का राकेश, राकेश का राकेश, और सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। और राजू का राजू। कॉमा को हटाकर इफ लगा देते हैं। कब? जब आरएस वाला भाग इंटरोगेटिव हो और हमारा सहायक क्रिया से स्टार्ट हो। सहायक जानते हो, ये हमारा बार बार कैन, कुड, मे, माइट, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो हमारा
कॉमन कॉमा को उठा इफ लगा देते हैं और वाक्य को साधारण बना देते। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड पर्सन है यू और योर, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? राजू के। राजू एक लड़का है तो ही, हिम और हिज। चेंज हुआ यू, तो यू के सीध का क्या मिल जाएगा? ही मिल गया, तो ही आ गया। कैन का क्या हो जाएगा? कोड। लैंड का लैंड। मी, आई, मी और माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश एक लड़का है तो ही, हिम और हिज। तो मी चेंज हो रहा है, तो मी के सीध का क्या मिल गया हमें? हिम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिम आएगा। सम का क्या हो जाएगा? सम। और मनी का मनी। क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। He said to the children, उसने बच्चों से कहा, डोंट प्ले इन द गार्डन, के बगीचे में मत खेलो। और हमने इसके आपके देखो, एक तो आदेश दे रहा है तो सेट टू को हम ऑर्डर में बदल देंगे, और एक लिखाया था अगर आरएस वाला भाग डू नॉट से प्रारंभ हो तो हम सेड या सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ये भी बताया था, तो हम फॉरवर्ड में बदलते हैं। तो ही का क्या हो जाएगा? ही। सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दिया। किसे बदल दिया? फॉरवर्ड में। आप चाहो तो इसे ऑर्डर में भी बदल सकते हो। किसमें? ऑर्डर में। चेंजिंग इतना हो जाएगा, बताएंगे अभी। द चिल्ड्रन, अगर फॉरवर्ड में उसमें ऑर्डर में बदलोगे तो चिल्ड्रन के बाद नॉट लगानी पड़ेगी। अगर फॉरवर्ड में बदलोगे तो नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। क्लियर? ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा। जब इंपेरेटिव वाक्य हो तो कॉमन कॉमा को उठाकर टू लगा देते हैं और वाक्य में से डू नॉट को हटा देते हैं। तो प्ले का आ जाएगा प्ले, इनका इन, दा का दा और गार्डन का गार्डन। क्लियर? प्ले का प्ले हो जाएगा, इनका इन हो जाएगा, दा का दा और गार्डन का गार्डन। कोई चेंज नहीं होगा। अगला है द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम। पैसिव वॉइस बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? पैसिव वॉइस। तो बेटा ये स्टूडेंट देखते हैं हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। तो देखते हैं स्टूडेंट, द नेशनल एंथम आगे आएगा, द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम। अब देखो ना, तो ऐसे नहीं, सेकंड फॉर्म लगी ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और हमारा पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस मैंने आपको बताया था, जितने इंडेफिनिट होते हैं वो अपने कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो कंपलसरी है कि पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। वाज या वर होती है। अगर कोई डाउट हो तो विदाउट हेजिटेशन के पूछ लीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है मॉडेस्ट डॉग मिस मच मीट, जिसने की शर्म और उसके बूटे कर्म। सो डोंट बियर बिकॉज डू अप इन द ड्रॉस, डरना मना है क्योंकि डर के आगे जीत है। और डोंट बियर बिकॉज आई एम अवेलेबल हियर, और यहाँ डरना मना है क्योंकि हम यहाँ है ना। कोई डाउट हो विदाउट हेजिटेशन के आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। ओके, एनी टाइम। सो द नेशनल एंथम, अब पास्ट कंटिन्यू जाएगा तो क्या जाएगा? वॉच। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। बचा क्या था? चिल्ड्रन, तो बाय द चिल्ड्रन। आपको बताया था हमने क्या हो गया? पैसिव वॉइस। कि प्रेजेंट जो हमारे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बी बाई यानी बाई का प्रयोग कर देते हैं। वो हमने कर दिया। देखते हैं आगे दिया है कंपैरेटिव डिग्री, और डिग्री दिया है हर ब्रदर, उसका भाई यजमान है, नॉटमान नहीं, उसका भाई नहीं है। क्या नहीं है? सो इंटेलिजेंट एज, और सो डॉट 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 एज, सच डॉट 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 एज, और एज डॉट 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 एज जब आ जाए तो हमारी पॉजिटिव डिग्री है ना? बताया था ना। सो डॉट 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 एज, सच डॉट 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 एज, और एज डॉट 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 एज आ जाए
तो हमारी पॉजिटिव डिग्री क्लियर है ना। ये जो पॉजिटिव डिग्री है और हमें बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। कह रहा है हर ब्रदर, हर माने उसका ब्रदर माने भाई माने नॉट माने उसका भाई नहीं है, इंटेलिजेंट माने होशियार, सी उससे होशियार नहीं है। और जब बताया था पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव डिग्री बनवाए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को और डिग्री के बाद देन का प्रयोग कर दी। पता नहीं पता देख। तो भाई सी इधर आएगा, सी इसका क्या आएगा एज, नॉट लगी है तो अफर्मेटिव बनाना है। जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनवाए तो अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव बना देते हैं। तो एज आ गया। इंटेलिजेंट जब डिग्री बनाना सिखाया था, जब आपको क्लास कराई थी विद ट्रिक के साथ, तो हमने बताया था तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं THEN, ना कि THEN, है ना। उद्यान का मीन्स तब से होता है, इसी देन का मतलब से होता है। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन किससे, उसके भाई से, हर ब्रदर। दैट इज क्लियर। ये हो जाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री चेंज। टेंशन फ्री होकर रहिए, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, 100 में से 100 आएंगे। बस जुड़े रहिए आप MBR इंस्टीट्यूट की चैनल से, 100 में से 100। यहाँ देखिए ही इज टू वीक, यहाँ पूरा रिमूव टू टू आ जाएगा, यूज ऑफ टू, रिप्लेस टू टू या यूज ऑफ सो। ये कह रहा रिमूव टू टू, रिमूव माने हटाना, टू माने टू को हटा दो। और टू का मीन्स इतना या भी से होता है ना। सुना है ना आपने, एक बहुत अच्छे से कराया था हमने इस दिन, है ना। वो एक कैजुअली सेंटेंस चलता है, आई लव यू, आई लव यू, है। रिप्लेस में जैसे गर्ल्स बोलती ज्यादातर आई लव यू टू, यानी कि मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। इससे मतलब वो पहले किसी, देखो इनके सच्चाई प्योर गोल्ड होती है, हमेशा सच्चाई सामने देती हैं, छिपाती नहीं है, सत्य बोलती है, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हो। उन्होंने कहा तुम्हें भी करते हैं, यानी किसी और को भी करते हैं, फंसना हो तो फंस जाओ, नहीं तो बाबा है। हम ये नहीं कह रहे लड़कियां ही बोलती हैं, लड़के भी बहुत बड़े नालायक होते हैं, बहुत बड़ा दिल होता है, नालायक 50-50 सेव करके रखते हैं, ये भी बोल देते हैं आई लव यू टू। तो यानी कि तुम्हें भी करते हैं। लड़के बहुत बड़े नालायक होते हैं, भेड़िया भी तक होते हैं, ये बात समझ के रखिए, बच के रहिए भाई। अरे कंटिन्यू इसमें यहाँ देखिए आप बहुत अच्छे से, मोर का ही करिए, मोर का वैसे ये कि यूज होता है कि लाइक का, लाइक टू का, जो पसंद करने के लिए करते हैं। यानी जहाँ ये डिग्री में समझिए, डिग्रियां 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये इसीलिए टेंस बताया था मैंने, समझिए। कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसे बोलते हैं हम लाइक का प्रयोग, जो सिर्फ एक के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव 2 के लिए, वहां होता है प्रिपेयर टू का, किसका, जिसमें दो के इक्वल में बात की जाती है। उसके बाद होती है सुपरलेटिव डिग्री, सब में से एक चुना जाता है, वही होता है लव टू का यूज, सब में से एक चुना जाए। समझ में आ गया, तीनों कंपलसरी है कि मतलब जुड़वाई है ये सब। तो रिमूव टू टू देखते हैं, तो ई का क्या हो जाएगा ही, इसका क्या हो जाएगा इज, टू की जगह क्या लगाएंगे सो, बी का बी, टू की जगह क्या लगाएंगे दैट। देखो डॉट डॉट में इसीलिए कर रहा हूँ तो पता लग जाएगा कि इस वाक्य में चेंज कितनी होती है। कुछ नहीं होता, ही का ही, जो साक्रिया वो साक्रिया, टू की जगह सो, बी का बी, टू की जगह दैट। उसके बाद जो यहाँ करता होता वही करता लगाते हैं, करता यहाँ पर ही है तो ही का ही आ जाएगा, ही आ गया। प्रेजेंट में तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट। इज दिया है, क्या आएगा कैन नॉट, फिर आ जाएगा गो टू और स्कूल, फिर पूरा सेम का सेम हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर हो गया ना, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा ही, यहाँ क्या आएगा एज, यहाँ क्या आएगा बी, ये हो गया क्लियर। आगे सेंटेक्स, और सेंटेक्स में होता है कुछ कमी होती है, सेंटेंस को हमें सही करके लिखना पड़ता है, इसमें कुछ मिस्टेक होगी, वो आपको पहचानना है। तो देखो बेटा, ये दी है सीनरी ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग,
चार्मिंग बहुत अच्छी है। तो कश्मीर की जो सीनरी है वो बहुत अच्छी है और आपको पता है इसमें अब गलती क्या है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना। सीनरी में कभी IES नहीं आती है, सीनरी में आती है बाई। क्या आएगी? बाई। सीनरी में कभी IES का यूज नहीं होगा। तो द सीनरी ऑफ, कहाँ की सीनरी है भाई? है कश्मीर की। और कश्मीर भाई एक ही है तो क्या आएगा? इज आएगा। और चार्मिंग का चार्मिंग। ये हो गया हमारा सेंटेक्स। सेंटेक्स में गलती होती है, सही करके लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हिज पोइट्रीज आर मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक, यानी दिया है सेंटेक्स दिया है, मिस्टेक दे रहा है। तो इसमें भी क्या गलती है? कोई दिक्कत नहीं है। पोइट्री में कभी IES नहीं होती है, पोइट्री में बाई होती है। क्या होती है? बाई। तो एज का क्या होगा? एज। पोइट्री में बाई लगेगा, यहाँ क्या आएगा? एज। और मिस्टेक का मिस्टेक। ये हो गया हमारा क्लियर। कोई डाउट? और होना भी नहीं चाहिए आपके। 8 जो क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये फॉर 2024 यानी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनके भी अच्छे नंबर आए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।